Introduction to database management system inside we completed session number 1 and next session number 2. सबसे फर्स्ट हमने ओनली फॉर सेशन 1 के इनसाइड DBMS का इंट्रोडक्शन किया और व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ DBMS एज वेल एज टू डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लर्न किया था. कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी? वेरी गुड. व्हाट इज डेटा, प्लीज इन्फॉर्म करिए. एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन. देखो सेम मैंने आपको इसके लिए इन्फॉर्म किया था, प्लीज ये सब नोट डाउन करना क्योंकि आपकी जो ओल्ड माइंड में डेफिनेशन है उसको क्लियर करना पड़ेगा और न्यू कंसेप्ट इसमें ऐड करना है. अगेन मैं आपको रिकॉल करवा दूं और उसके साथ साथ उसके माइंड में ये पॉइंट भी स्टार्ट करना है. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 2 इनसाइड DBMS एंड डेटा मॉडल. दोनों में क्या डिफरेंट है? डेटाबेस और डेटा मॉडल के अंदर क्या डिफरेंट है, उसकी क्या वैरायटी है. टोटल 3 टाइप के मॉडल्स हैं. उसमें से हमने कौन सा बेस्ट मॉडल सिलेक्ट किया है वो हम सेशन 2 के इनसाइड स्टडी करेंगे. एज वेल एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बोला था लास्ट सेशन के अंदर? वेरी गुड, बेस. उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट के बारे में डेफिनेशन के साथ साथ स्मॉल प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 2. मैंने अगेन जैसे आपको इन्फॉर्म किया था, मैंने रिकॉल करवा देता हूँ. डेटा and information both are not same. What is a data? All kind of the fact, figure and detail related to people, place and thing and or event that known as a data. ये डेटा की डेफिनेशन है. डेटा के अंदर क्या था? फैक्ट था, फिगर अवेलेबल था, डिटेल्स थी, रिलेटेड टू पीपल, प्लेस, थिंग एंड इवेंट. राइट, जैसे आपके नेम है, बर्थ डेट है, वो सब एग्जांपल के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था. बट एक बार डेटा कलेक्ट करने के बाद, जैसे लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था हमने, स्कूल के अंदर जो बर्थडे आपको विश करना है तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट है सबके क्या करना पड़ेगा? बर्थ डेट कलेक्ट करनी पड़ेगी. ओके, अब विश करने की या उसको कार्ड सेंड करने की जो प्रोसेस हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है? इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स प्रोसेस ऑफ द डेटा दैट करो फॉर इंफॉर्मेशन. तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज के थ्रू भी मैंने क्लैरिफाई किया है थोड़ा सा पॉइंट्स. ये जो डेटा है ना अलग अलग स्ट्रक्चर में होता है, अलग अलग कंट्री वाइज होता है और वो सब कुछ हमारे लैपटॉप के अंदर आना चाहिए. तो हम जो भी काम कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन, वो सिस्टम मीन्स लैपटॉप पीसी के अंदर की बात हो रही है. स्मॉल डेटाबेस का एक एग्जांपल भी आपको मैं बाद में देने वाला हूँ जो ऑलरेडी आप यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ के इनसाइड. डेटाबेस एंड डेटा मॉडल, तो उसका बेस्ट एग्जांपल, ऑल दिस आर एग्जांपल ऑफ द रिकॉर्ड. ये रिकॉर्ड के मीन्स व्हाट? रिकॉर्ड मीन्स आपकी इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम, बर्थ डेट, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, जैसे लास्ट एग्जांपल दिया था. ये सब ने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने आप सबका डेटा कलेक्ट किया है यूजिंग फॉर आधार कार्ड. राइट, आउट ऑफ कंट्री के अंदर आपका रिकॉर्ड कैसे स्टोर किया है? पासपोर्ट नंबर के साथ. जैसे आप कंप्यूटर के अंदर आपका पासपोर्ट नंबर या आधार कार्ड नंबर एंटर करोगे, दैट्स मीन्स आपकी कंप्लीटली डिटेल्स वहाँ पर विजिबल हो जाएगी. नेक्स्ट, एज पर आवर कॉमन डिफाइन ऑफ द डेटाबेस, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा आइटम स्टोर इन ऑर्गेनाइज मैनर. आपका डेटा कैसे होना चाहिए? ऑर्गेनाइज मैनर में होना चाहिए. अभी आप लोग ये सर मीन्स व्हाट? डेटाबेस डेटा कलेक्ट करने का काम करेगा? नो, डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ उसको क्या करेगा? प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेगा. बेस एग्जांपल देता हूँ. आपके मोबाइल में जब भी आप कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर करते हो, राइट, मेरे नाम से स्टोर कर दिया, चलिए हार्दिक सर से आपने नाम स्टोर कर दिया, तो आप अल्फाबेटिकल आप अरेंज करते हो या मोबाइल के अंदर जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑटोमेटिक अरेंज कर देते हैं? ऑटोमेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में वो आप मेरा नाम अरेंज कर देता है. जब भी आप नेक्स्ट टाइम मुझको कॉल करने की ट्राई करोगे या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फाइंड आउट करने की ट्राई करोगे तो आपको एच के अंदर ही वो नेम मिल जाएगा. तो ये है डेटाबेस का मेन यूज. आपका डेटा को प्रॉपर कलेक्ट करने के साथ उसको स्टोर करना है, पर किस में करना है? ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर, प्रॉपर मेथड के थ्रू. लॉजिकल अरेंजमेंट भी होता है. लॉजिकल अरेंजमेंट व्हाट? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप अपना मोबाइल के अंदर जो कॉन्टेक्ट नंबर नेम वाइज स्टोर करना चाहते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो लॉजिकल अरेंजमेंट है. राइट, थिंग ऑलवेज मेक द सर्चिंग easier.
मैंने अभी जस्ट मेरा ही एग्जांपल दिया, भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर से सेव करते हो तो आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, प्रॉपर वे में अरेंज हो करते आपका मोबाइल। नेक्स्ट टाइम जब आप सर्फिंग करने की ट्राई करो या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर या मेरे नेम से आप आइडेंटिफाई करने की ट्राई करोगे तो आपको स्पीड से वहाँ पे डेटा अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, डेटाबेस आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। अभी आप बोलोगे सर ऐसा क्या रूल्स होता है? रूल्स होता है भाई, आपका डेटा ए टू जेड से अरेंज करना है तो स्मॉल ए टू जेड या कैपिटल, 0 to 9 अरेंज करना है, 9 to 0 अरेंज करना है। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट नेम को फर्स्ट लेना है, लास्ट नेम को लेना है, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, डेटाबेस एंड डेटाबेस मॉडल के इनसाइड दूसरा भी जो मेन पॉइंट है, द अंडरलाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज नाउ एज अ डेटा मॉडल। जो इसका खुद का एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसके रूल्स उसमें बोला जाता है डेटा मॉडल। जैसे आपने इंटरनेट के डायग्राम लर्न किया होगा, लैन मैन वैन, राइट है, उसके फुल फॉर्म तो आपको माइंड में सेट ही। ऐसे डेटा के जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, तो उसमें बोला जाता है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल के अंदर क्या डिस्क्राइब किया है, डेटा को कैसे स्टोर करना है, उसको रिट्राइव करना है। रिट्राइव मीन्स एज पर योर रिक्वायरमेंट आप वापस कैसे ला सकते हो। मैंने एक बार स्टोर कर दिया, जैसे मैंने गूगल का एग्जांपल दिया, गूगल के अंदर मैं डेटा स्टोर कर देता हूँ तो मैं वापस कैसे लगता हूँ। एग्जांपल देता हूँ, आपको गूगल में से वीडियो देखना है तो यूट्यूब के थ्रू ला सकते हो वापस रिट्राइविंग डेटा। आपके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है तो ब्लॉग के थ्रू यूज़ कर सकते हो, मेरा खुद का ब्लॉग भी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ मेथड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लैरिफिकेशन है। जैसे डेटा मॉडल के अंदर जो मेजर 3 टाइप्स हैं, कितने टाइप्स है मेजर? 3 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट है हिरार्चिकल डेटा मॉडल, सेकंड वन नेटवर्क डेटा मॉडल एंड रिलेशनल डेटा मॉडल। हिरार्ची का मीनिंग क्या होता है? हिरार्ची मीन्स व्हाट, एक में से 2 मॉडल लॉन्च हुआ ऐसा। नेटवर्क मीन्स व्हाट, एक डिवाइस में से लॉट्स ऑफ ऐसे नेटवर्क कनेक्शन है इसके जैसा। मैं जस्ट ओवरव्यू करवा रहा हूँ एज ए थ्योरी पर्पस, राइट है। रिलेशन मीन्स व्हाट, एक डेटा के साथ दूसरे डेटा के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होना चाहिए, राइट है। हम यहाँ पे रिलेशनल मॉडल के बारे में एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सक्सेस है। ये जो 2 मॉडल लॉन्च किए वो स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बाद में इसमें डिफिकल्टी स्टार्ट हुई क्योंकि जब से डेटा डे बाय डे प्लस होते जा रहे हैं। जैसे पहले इंटरनेट के यूजर कैसे थे, लेस थे। कंप्यूटर के यूजर क्या था, लेस था। वो टाइम में स्मार्टफोन लेस था, और अभी पर हेड 2 स्मार्टफोन, 4 सिम कार्ड, 2 से ज़्यादा एप्लीकेशंस, राइट, व्हाट्सएप, वेब। तो यहाँ पे एक दूसरे के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। समझाता हूँ ये एक्चुअली रिलेशन मॉडल क्या होता है। जैसे आपका जीमेल अकाउंट है, आपने कैसे बनाया था जीमेल अकाउंट? इसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपने टाइप किया था, राइट है। गूगल वाला आपके पास पेन और पेपर लेके आया था, ये गूगल का फॉर्म ओपन, ये पेपर से लिखो आप, नो, आपने ऑनलाइन ही उसकी वेबसाइट के थ्रू डेटा क्या किया था, कलेक्ट किया था, राइट है। उसके साथ साथ आपने वहाँ पे क्या किया था, जैसे एक बार जीमेल अकाउंट बन गया आपका, वो जीमेल अकाउंट का आपने कहाँ यूज़ किया था? वेरी गुड, कहाँ पे यूज़ किया था? जीमेल अकाउंट मेल चेक करने के लिए, राइट। आप उसमें मैं मना नहीं कर सकता, यूट्यूब के अंदर कर सकते हो ना सेम ईमेल आईडी का, ओके। एंड्रॉयड के अंदर, प्ले स्टोर के अंदर अकाउंट चेक करने के लिए। उसके अलावा वेरी गुड, ये तो भूलना ही नहीं है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड अब यूज़ करना है। पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, ईमेल आईडी सेम रहता है। उसके अलावा एप्पल आईडी में भी ईमेल आईडी कितनी बार डिजाइन किया था हमने? 1 टाइम। उसका यूज़ का है लॉट्स ऑफ टाइम, रिलेशन मेंटेन हो जाता है। मैंने एक बार, जैसे सेकंड टाइम वो ईमेल आईडी का कहाँ भी यूज़ करूँगा तो वहाँ पे लिख के आ जाता है वेलकम टू हार्दिक सर करके। मीन्स एक बार जीमेल अकाउंट जो बनाया है वही रिकॉर्ड का नेक्स्ट ईमेल अकाउंट के अंदर यूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली। इसको बोला जाता है रिलेशनल मॉडल, जो मार्केट में सक्सेस है। और जितने भी डीबीएमएस के कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो इसमें कई डिसएडवांटेज भी थे डीबीएमएस के, इसके लिए नया आरडीबीएमएस है। देखिए यहाँ पे और भी क्लैरिफाई, टू वर्क विद द कंप्यूटराइज डेटाबेस
वन मस्ट बी फर्स्ट डिफाइन द क्रिएट द डेटाबेस। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसको डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है। मीन्स प्रॉपर वे में डेटा कलेक्ट करने का काम है डेटाबेस का। इसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, मैनेज करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट डेटा डिस्प्ले होगा, लास्ट में डेटा को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय मीन्स डिलीट कर देते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द डेटाबेस रेडी विद द लेटेस्ट अप टू डेट डेटा। जैसे यहाँ पे अप टू डेट डेटा के इंसर ये क्लैरिफाई किया, जैसे आप YouTube के अंदर जैसे मैं यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ऑन द स्पॉट आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, आप लेटेस्ट अपडेटेड हो भाई। जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, व्हाट्सएप के अंदर मैसेज है, वो भी एक डेटा ही है, रिकॉर्ड है। मैं आपको मैसेज टेक्स्ट के थ्रू भी भेज सकता हूँ, वीडियो के थ्रू भी भेज सकता हूँ, राइट है, इमोजीज भी भेज सकता हूँ। फॉलोइंग द बेसिक टास्क आर एक्सपेक्टेड टू द परफॉर्म रेगुलर विद इन द मच एज ए पॉसिबल। मीन्स हम डेली टास्क के अंदर इतना तो परफॉर्म करते ही है जिससे आपका डेटा प्रॉपर वे में मैनेज हो सकता है। नेक्स्ट, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट है ऐड डेटा। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपने अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर या एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर दिया, तो आप क्या करते हो, एडिटिंग करना मीन्स एंटर डेटा into the database and when transaction। सेकेंड वन, एडिटिंग करना, मॉडिफाई करना, कट कॉपी पेस्ट जैसा। जैसे मैंने यहाँ पे डेटा एंटर किया था हार्दिक सर कैपिटल में, बाद में मुझको यह कैपिटल नहीं स्मॉल एंटर करना था, तो स्मॉल भी चेंज कर सकते हो, आप करेक्ट भी कर सकते हो। सन नेम फर्स्ट नेम आगे पीछे लिख दिया, फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम, लास्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, तो आप चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। रिमूविंग द अननेसेसरी डेटा, जैसे एग्जांपल आपके नई काम के डेटा, जैसे अभी मैंने टेम्पररी मेरे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया, अभी वो मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो अभी लिए वो मेरा डेटा कोई काम का नहीं है, तो आप सब क्या कर देते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, राइट है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मीन्स व्हाट, प्रॉपर मैनेज करना। कैसे होना, असेंडिंग डिसेंडिंग में और अरेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग ऑप्शन बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग करना। प्रॉपर वे में असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम डेटा जो भी फील्ड है उसको प्रॉपर वे में उसमें क्लैरिफाई करना है। रिट्रैवल डेटा, जहाँ भी डेटा स्टोर करे उसको वापस कॉल करना है, वापस लाना है, उसको क्या बोला जाता है, रिट्रैवल ऑफ द डेटा। इसके अलावा यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर 6 जो पॉइंट है, सिक्योरिटी डेटा। चलो आपका डेटा कलेक्ट कर लिया, मैनेज कर लिया, उसमें सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अदरवाइज कोई हैकर आपके डेटा को हैक कर लेगा तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम में ट्रस्ट रखोगे, नो। नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपकी इमेजेस आपका कंटेंट कभी फेसबुक में अपलोड करोगे नहीं। तो यहाँ पे फेसबुक अकाउंट के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्म कर दूँ, अभी तक कभी फेसबुक हैक नहीं हुआ, फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, समझ लेना अच्छी तरह, राइट है। तो कहने का मेन पर्पस यहाँ पे यही होता है। मेंटेन बैकअप, ओके, ये बैकअप का मीनिंग क्या होता है, कभी व्हाट्सएप में आपने कभी बैकअप लिया, यस। क्या होता है, जैसे आपकी वीस है, सर इसका बैकअप इन फ्यूचर मेरे लिए काम का है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका प्रॉपर बैकअप ले सकते हो, जब चाहे तब उसको वापस आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाउइंग द मल्टीपल यूजर टू एक्सेस डेटाबेस साइमल्टेनियसली। मीन्स एग्जांपल देता हूँ, मेरा ये वीडियो है वो ओनली फॉर आप देख रहे हो, नो। मेरे भी जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो डेटाबेस लर्न करने में इंटरेस्टेड है, वो स्टूडेंट देख रहे हैं। मेरे जितने भी पास आउट स्टूडेंट है जो आउट ऑफ कंट्री है, कनाडा, यूएसए, राइट, ये सब वीडियो देख रहे हैं। मल्टीपल यूजर, मल्टीपल प्लेस। नेक्स्ट देखिए, तो आई होप सो मैं बेस्ट एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये डेटा एक वीडियो ही है ना। अलाउइंग द डेटा टू स्टोर द मल्टीपल लैंग्वेज। मल्टीपल लैंग्वेज मीन्स व्हाट, जैसे मैंने अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मोस्टली मैं हिंदी और इंग्लिश का यूज़ कर सकता हूँ, बट इन फ्यूचर मैं कंटिन्यूस थ्रू आउट इंग्लिश में भी वीडियो बना सकता हूँ कि मेरे पास कंटेंट है, मेरे पास डेटा है, राइट है। तो डिफरेंट, जैसे गूगल के अंदर क्या किया है, गूगल ने जो भी डेटा है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में भी उसने स्टोर किया है। एज पर यूर, आपको हिंदी में चाहिए, गुजराती में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इसके लिए गूगल के पास क्या है, खुद का ट्रांसलेटर है, राइट है। वो एज पर यूर रिक्वायरमेंट आपको डेटा जिसमें चाहिए वो डेटा रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके लिए गूगल
जो है सर्च इंजन वो फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर और यूजर फ्रेंडली है वो एक्स्ट्रा। और यू नो वेरी वेल गूगल का सीईओ इंडियन है, तो बट उसके माइंड में जो भी गुड न्यू आइडिया होगा वो वंडरफुल होगा और यूनिक होगा। अलाउ द डेटा टू स्टोर द मल्टीपल प्लेस। अभी आप लोग सर ये मल्टीपल प्लेस मीन्स व्हाट, नहीं समझ में, क्लैरिफाई करता हूँ, अच्छी तरह समझना, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल प्लेस मीन्स मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे एग्जांपल मैं मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है मेरे मोबाइल में स्टोर करता हूँ, ओके, फर्स्ट टाइम जहाँ स्टोर किया वही कॉन्टेक्ट नंबर कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गूगल ड्राइव में, एप्पल यूज कर रहे हो तो आई क्लाउड के अंदर एक ही कॉन्टेक्ट नंबर, ओके। थर्ड कहाँ पे, व्हाट्सएप के अंदर भी वो स्टोर हो जाता है, देखा होगा आपने। नेम मैंने स्टोर कहाँ पे किया था, मेरे मोबाइल के अंदर, बट वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर हो जाता है, गूगल ड्राइव के अंदर, गूगल कॉन्टेक्ट्स के अंदर, राइट है, एज वेल एज व्हाट्सएप के अंदर भी उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो आप देख रहे हो ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट है। मल्टीपल लैंग्वेज, मल्टीपल प्लेस, मल्टीपल यूजर, तो यही तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको। तो ये सब डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके बारे में हम एक्स्ट्रा डिटेल लेते हैं। हमारे यहाँ पे रेफरेंस बुक के हिसाब से जो मैं डेटाबेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बुक बोलो, रेफरेंस बुक बोलो या मेरे वीडियो के इनसाइड, तो मैं यहाँ पे आपको वही डिटेल्स क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। वी विल डिस्कस अबाउट द डेटाबेस कॉल फॉर ओपन ऑफिस बेस। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन सा सॉफ्टवेयर की मैंने बात की, नाम सुना है कभी आपने, ओपन ऑफिस? बस यही तो प्रॉब्लम है, आपने उबुंटू यूज किया है पहले, वो बोलिए नहीं ना, तो आपने ओपन ऑफिस यूज नहीं किया है। बट आपने उबुंटू यूज किया है तो ये ओपन ऑफिस के बारे में अवेयर हो गए, लाइक कैल, राइटर, इम्प्रेस, नाम सुना है? ओके, डोंट वरी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इट इज अ पार्ट ऑफ ओपन ऑफिस सूट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ना, ऐसे ओपन ऑफिस सूट भी है। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, राइटर है, पीपीटी की जगह पे ऑप्शन है इम्प्रेस है, एक्सेल की जगह पे कैल है, ओके, कैल बोला जाता है इसको, और वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की जगह पे यहाँ पे क्या है, बेज है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, बेज। तो यहाँ पे मैं बेज के बारे में थोड़ा डिटेल समझाना चाहता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ना बेज, ये डेटा उसके अंदर एंट्री करेंगे हम, वो प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेगा, स्टोर करेगा, जब चाहे तब वापस रिट्राइव भी ला सकते हैं। उसका प्रैक्टिकल डिटेल भी चलो मैं आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ, जिससे आपके माइंड में कोई क्वेरी हो और थोड़ा सा सस्पेंड रहेगा नेक्स्ट सेशन तक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। ऑल द टास्क रिलेटेड टू डेटाबेस हैंडलिंग इज नाउ एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट। पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, यहाँ पे बेस है ना, बेस वो कौन से लेवल तक, कौन सा मॉडल यूज करता है, रिलेशनल मॉडल। मैंने आपको बोला था रिलेशनल मॉडल के अंदर क्या होता है, एक जगह पे डेटा एंटर करना है और आप लॉट्स ऑफ जगह पे वो डेटा का यूज कर सकते हो। लाइक जीमेल अकाउंट, मैं एक ही बार जीमेल अकाउंट बनाता हूँ और उसका यूज मल्टीपल एक पर्सन का, ओके, मोबाइल में कहीं से भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट, जितने भी मेरे पास डिफरेंट डिवाइस हैं। आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको और माइंड में सेट भी हो रहा है। सबसे फर्स्ट डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के इंसर्ट में आपको क्लैरिफाई करूँ, स्पेशल सॉफ्टवेयर है, उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, ओके। और वो उसका काम ही वो है, वो क्या काम करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट को स्टोर करता है। जैसे डेटा को एडिटिंग करना, क्या करना, एडिटिंग, रिमूव, ऑर्गेनाइज करना, रिट्राइवल, सिक्योर करता है, आपके डेटा को मेंटेन करेगा, मल्टीपल यूजर को अलाउड करेगा, राइट है, मल्टीपल लैंग्वेज में और मल्टीपल प्लेस में। उसके लिए जो बेस्ड है वो एक सॉफ्टवेयर का नाम है ऑरेकल। इन फ्यूचर आप डीबीएमएस के अंदर एडवांस लर्न करोगे तो ऑरेकल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो गुड सॉफ्टवेयर। ऑरेकल के साथ साथ इनग्रेस, राइट, DB2 बेस की जैसा, SQL सर्वर, स्पेशली मेरे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए SQL सर्वर स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। माई SQL भी आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर है, ये दोनों का फुल फॉर्म है SQL का, वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स है। व्हाट इज SQL, ओके, वो फाइंड आउट करना है। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है,
मैं उसको ओवरव्यू करूँगा। और जो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर टारगेट बनाने वाले हैं वो बेस है। तो मैं आपको दोनों का आउटपुट दिखाना चाहता हूँ, MS एक्सेस वो कैसे दिखता है और बेस कैसे दिखता है। जैसे इन फ्यूचर नेक्स्ट सेशन के अंदर या आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा स्टडी करना, एक बार इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपके बेस के अंदर मास्टर बन गए, तो आपको इन फ्यूचर Oracle, DB2, Ingress, MySQL जैसे सॉफ्टवेयर में आपको काम करना हुआ या अपना खुद का डेटाबेस बनाना हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको समझ में मीन्स आपके डेटा यहाँ पे मैनेज कैसे करना है। वेरी गुड, कंप्यूटराइज, सिंपल है, राइट है। तो हम यहाँ से क्लैरिफाई करेंगे DBMS में क्या डिसएडवांटेज थे, तो RDBMS यूज करना पड़ा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी। ये तो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में क्लैरिफाई किया, ये DBMS के सॉफ्टवेयर है, राइट है। तो अभी जस्ट आपने ऐसे भी स्टडी किया, बेस है वो कौन सा कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है, RDBMS, राइट है। हमारे सिलेबस में RDBMS के ऊपर ही फोकस करेंगे। रेफरेंस बुक के इनसाइड हम क्या डिस्कशन करेंगे, बेस नाम का सॉफ्टवेयर है जो ओपन ऑफिस बेस भी बोला जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द ओपन ऑफिस सूट। वापस मैंने वही पॉइंट क्लैरिफाई किया जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। बेस इज अ रिलेशनल डेटा मॉडल, अभी समझ में आया। वो बेस क्या है, DBMS का सॉफ्टवेयर है, पर उसके अंदर मॉडल कौन सा यूज करता है, रिलेशनल डेटा मॉडल। इसके लिए एक ही पॉइंट मैंने 2 टाइम लिया है। बेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर कौन सा मेंटेन करता है, रिलेशनल मॉडल। अभी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ DBMS और RDBMS में क्या डिफरेंट है, मेजर में आपको समझा देता हूँ। इन फ्यूचर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, DBMS है, क्या RDBMS है, वेरी गुड, RDBMS। ओके, तो DBMS में क्या डिसएडवांटेज था, उसमें लेस डेटा हो तो मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डेटा की कैटेगरी वर्ल्ड वाइड वेव होती है, पूरे वर्ल्ड से डेटा आ रहा है, तो DBMS सक्सेस नहीं था, वो मैनेज करने में इम्पॉसिबल। मीन्स कंप्यूटर हैंग कर देता है, सर्वर हैंग होता है। कभी आपने सुना होगा ओके आज बैंक का सर्वर डाउन है, मीन्स व्हाट, उसका डेटाबेस प्रॉपर नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है। इसके लिए हमको RDBMS जैसे सॉफ्टवेयर हमको यूज करना पड़ा। DBMS में जब डेटा होता है वो प्रॉपर सिक्योर नहीं था, उसमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं था, इसके लिए हमको RDBMS यूज करना पड़ा। इसके अंदर प्राइमरी की तो थी, पर प्राइमरी के अंदर की क्या था, स्लैश। अभी आप लोग इसलिए ये नया कहाँ से लेके, प्राइमरी की मीन्स व्हाट, ओके डोंट वरी, सस्पेंड रखना, नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ये भी क्लैरिफाई करवाने वाला हूँ व्हाट इज अ प्राइमरी की। DBMS के अंदर तो प्राइमरी की था पर लेस था, RDBMS के साथ प्राइमरी की के साथ रिलेशनशिप भी मेंटेन होता है। 2 टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे एग्जांपल दूं, व्हाट्सएप के अंदर और आपके मोबाइल के अंदर दोनों में क्या रिलेशनशिप है, आप बोलोगे सर रिलेशनशिप है, जैसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मोबाइल के फोन मेमोरी के अंदर डालोगे या सेव करोगे, ऑटोमेटिकली वो नंबर किस में आपको दिखाई देता है, व्हाट्सएप के अंदर दिखाई देता है विथ नेम। जैसे वही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप मोबाइल में से डिलीट कर दोगे तो ऑन द स्पॉट क्या होगा, व्हाट्सएप में से भी वो डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, मैं समझा रहा हूँ। नेम मेरा रिमूव हो जाएगा, मेरा नेम जो भी सेव किया होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा, चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स किसका है, RDBMS के में, जो फीचर्स DBMS में पॉसिबल नहीं था। इसके लिए ओके RDBMS की रिक्वायरमेंट है, और RDBMS का फुल फॉर्म क्या मैंने इन्फॉर्म किया था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। इसके बाद RDBMS एक्चुअली बनाया किसने, ये भी है, द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन स्टोरिंग द टेबल। जो भी हम डेटा अरेंज करेंगे वो किसके फॉर्मेट में होगा, टेबल स्ट्रक्चर है, वो सब क्लैरिफाई करेंगे व्हाट इज अ टेबल। तो रिलेशनल मॉडल इज अ सेंटर ऑन दिस आइडिया organize of the data into the collection of 2-dimensional table. 2-dimensional means what, row and column। ये 2D एंड 3D की बात नहीं हो रही है भाई। रो एंड कॉलम के अंदर प्रॉपर वे में हम डेटा अरेंज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। ये जो रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट था वो किसको आया था,
EF कोड नाम के जो सेंटेंस है उसके माइंड में सेट हुआ था। इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। और अगेन मैं आपको रिकॉल करूँ, जितना भी रेड फॉन्ट से मैंने हाईलाइट किया हुआ है और मैं खुद हाईलाइट करके आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, राइट है। जो थ्योरी है उसको प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल थ्रू भी मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूँ। रिलेशनल मॉडल इज अ बेस्ड ऑन थ्योरी द सेट ऑफ रिलेशन ऑफ द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के थ्रू की इसका रिलेशन कैसे होता है वो हमको यहाँ पे क्लैरिफाई। तो रिलेशनल मॉडल की डेफिनेशन है, अगेन ये माइंड में सेट करना। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म, जो बेस है वो RDBMS का सॉफ्टवेयर है जिसमें 2 डायमेंशनल टेबल यूज किया जाता है। ये रिलेशनल मॉडल को ने एक्सेप्ट किया है, EF कोड नाम के साइंटिस्ट ने ये डिजाइन किया हुआ है RDBMS का मॉडल। और उसके अंदर क्या है, रिलेशनल मॉडल के अंदर थियरी ऑफ द सेट एंड रिलेशन ऑफ द मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू, वाइवा और योर MCQ। इसके अलावा RDBMS के अंदर रिलेशनल मॉडल ऑल्सो कॉल फॉर RDBMS, राइट है, मॉडल को भी RDBMS बोला जाता है। तो ये भी पॉइंट क्लैरिफाई करना है। मोस्ट सक्सेसफुली डेटाबेस मॉडल है, कौन सा सक्सेसफुली मॉडल है, रिलेशनल मॉडल। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, राइट, उसके अंदर मेन जो रीजन है ना, वो DBMS को रिजाइन क्यों करना पड़ा, यस RDBMS में है। उसका मेन डिसएडवांटेज इसके लिए पहले इन्फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे मेन यही यूज था, बट यूज किसके लिए करना पड़ा, उसका मेन रीजन है आपके पास। बेस क्या करता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो DBMS के नहीं था। एग्जांपल दूं, टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट एंड एप्लीकेशन मॉड्यूल। एप्लीकेशन मॉड्यूल को हम फॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉर्म। क्या है वो सब हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे, आप अभी इतना पॉइंट नोट डाउन करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर मैं रिपीट करवा दूं आपको। DBMS is a based on RDBMS। मोस्ट सक्सेसफुली डेटा मॉडल कौन सा है, RDBMS। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके जो रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, टोटल रिलेशनल डेटाबेस ऑब्जेक्ट कितने हैं, 4। टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट, एप्लीकेशन मॉड्यूल। एप्लीकेशन मॉड्यूल को क्या बोला जाता है, बोलिए प्लीज, क्या बोला जाता है उसको, वेरी गुड, फॉर्म बोला जाता है। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट मेनू में गया, ऑल प्रोग्राम में गया, आई होप आपको डिस्प्ले हो रहा है नहीं, ओके चलिए झूम करके देख लेते हैं। कर्सर थोड़ा 90-20 होगा, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ओपन ऑफिस भी है और माइक्रोसॉफ्ट भी होगा, दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। इसमें देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस है, क्या लिखा है, क्वेरी रीड करो। इसमें देखो मैं यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट द डेटाबेस एंड प्रोग्राम, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, पर इसका मेन पर्पस क्या है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है। प्लीज स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको काम नहीं करना है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। मैं अभी जो आपको थियरी समझा रहा था वो ओपन ऑफिस की क्लैरिफाई करो। इसमें कौन सा करना है, ओपन ऑफिस बेस, मैनेजिंग डेटा, क्रिएट द क्वेरी, रिपोर्ट, फॉर्म, वो सब इसके अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स मिलेगा। देखिए अगेन मैं ट्राई करता हूँ, स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम, ओपन ऑफिस, सबसे फर्स्ट है ओपन ऑफिस बेस। मैंने सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रेडी किया है। विद इन फ्यू सेकेंड सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, डेटाबेस विजार्ड डिजाइन करना पड़ेगा और क्रिएट न्यू डेटाबेस विजार्ड। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी मुझको रजिस्टर नहीं करना है, ओके। सबसे पहले मुझको क्या पूछेगा, न्यू डेटाबेस बनाने के लिए पूछेगा। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है। डेटाबेस जैसे आप डेस्कटॉप पे डिजाइन कर दोगे, मैं अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, मैं फिनिश बटन पे क्लिक करूंगा, विद इन अ फ्यू सेकेंड एक बड़ी सी स्क्रीन ओपन होके आपको मिलेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका मेन रीजन क्या है, ये अभी डेटाबेस बनाने के लिए लोड ले रहा है। देख रहे हो आपको एक स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है, राइट, .odb नाम का एक्सटेंशन के साथ। तो देखो ये प्रोसेसिंग भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ हो इन फ्यूचर, जब बेस स्टार्ट करो और थोड़ा सा टाइम लगे, तो इसमें ऐसा नहीं होना है कि कंप्यूटर का फॉल्ट है, नो, ये डेटाबेस जब लोड होता है तो लिटिल भी टाइम लगेगा।
राइट है। अब देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अभी जो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी में समझा रहा था, बेस का मॉडल कौन सा है? यस, टेबल तो है, टेबल यहाँ पे, क्वेरीज तो है, क्वेरी यहाँ पे, रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, ये एप्लीकेशन मॉड्यूल है, उसको क्या बोला जाता है? फॉर्म बोला जाता है। तो आई होप सो उसके बारे में आपको क्लैरिफाई किया है। अगेन में हम क्लोज करते हैं, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। स्मॉल मैंने प्रैक्टिकल क्लैरिफाई किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर और भी हम स्टडी करेंगे। रिकॉल कर लीजिए प्लीज, एप्लीकेशन मॉड्यूल को फॉर्म बोला जाता है, फॉर्म को एप्लीकेशन मॉड्यूल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।